कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मेरा ये विश्वास है कि आप सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के स्वभाव में हैं, और मैं आग्रह करता हूं कि अगले कुछ क्षण हम जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, होने पाए कि पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति को हम सब लोग अनुभव करें, और होने पाए कि यीशु का नाम आज इस सुबह के समय ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जिम्मे अद्भुत कार्यों को कर रहा है, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि उसने हमारे प्राण को मृत्यु से, आंखों को आंसू बहाने से और पैर को ठोकर खाने से यीशु ने हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा है। तो क्यों ना हम प्रभु को हमारे हाथों को ऊंचा करते हुए प्रभु को स्तुति और आराधना हम करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे जिन में अद्भुत कार्यों को किया है और कर रहा है और करने भी वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें, क्योंकि वचन के कारण ही है कि हम यीशु को हम जान सकते हैं। इस वचन के कारण ही है कि लोग हमें जानते हैं। हमारे शब्दों के जरिए, हमारे कार्यों के जरिए, हमारे चाल चलन के जरिए हमेशा यीशु ही ऊंचा होने पाए। मैं और एक बार मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग प्रार्थना के स्वभाव में रहें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में हम अनुभव करें और पवित्र आत्मा आज हमें अगुवाई करे। हालेलुया। लेवियों की पुस्तक में इस प्रकार हम देखते, 6वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और एक बार की वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा हमेशा जलती ही रहे। हालेलुया। उससे दूर हमें और मुझे और आपको नहीं जाना है। अर्थात पवित्र आत्मा की जो आग है हमेशा हमारे जीवन में जलना क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तिफनुस के पथराव के बाद यरूशलेम की कलीसिया पर बहुत से उपद्रव हुआ और कलीसिया के सारे लोग तितर बितर हो गए। कुछ लोग यरूशलेम में, कुछ लोग यहूदिया में चले गए और चेलों को छोड़कर सब लोग यहाँ वहां भाग कर गए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम फिलिप्पुस था। फिलिप्पुस क्या किया? समरिया देश में गया। समरिया देश में जाकर सुसमाचार को फैलाया। मसीह यीशु का सुसमाचार को क्या है, फिलिप्पुस ने वो फैलाया। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि फिलिप्पुस क्या है, पवित्र आत्मा में होकर, हालेलुया, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर, हालेलुया, वो फिलिप्पुस क्या है, समरिया में गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या किया, फिलिप्पुस को समरिया में लेकर गया। और देखो हम वचन में हम इस प्रकार हम देखते हैं कि फिलिप्पुस समरिया में गया और वहां क्या है, यीशु मसीह का सुसमाचार हालेलुया फैलाया। हालेलुया। और वहां हम वचन में इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां उस शहर में, हालेलुया, उस जगह में बड़ा सा आनंद हालेलुया छा गया। हालेलुया। जहां जहां फिलिप्पुस गया वहां क्या है, आनंद छा गया। कलीसिया, आज मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में, अगर आपके जीवन में है, तो जहां भी हम जाएंगे वहां प्रभु का उपस्थिति को लोग अनुभव करेंगे। वहां बड़ा सा एक आनंद छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा में भरपूर होकर आप वहां जा रहा है। हालेलुया। हम इस प्रकार हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय 9 से 13 में हम इस प्रकार हम देखते हैं कि जब फिलिप्पुस वहां प्रचार किया तो लोग अपना जीवन यीशु की उपस्थिति में दे दिया। और लोग यीशु पर विश्वास किया और इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग बपतिस्मा लिए, रोगी चंगाई को अनुभव किया, जो लंगड़े थे वे चलने के लिए शुरू किया। हालेलुया। जो लकवे से जो पीड़ित थे वे चंगाई को अनुभव किया। दुष्ट आत्मा, हालेलुया, कई प्रकार के दुष्ट आत्मा भाग गए।
पता है क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस हालेलुया समरिया में पवित्र आत्मा की भरपूर में होकर वहां सेवकाई किया। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपके सामने हो हालेलुया मैं विनती करता हूं कि समय आ गया कि मैं और आप पवित्र आत्मा में भरपूर होकर आराधना करें। मैं और आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को हम अनुभव करें। मैं और आप पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति को, उस आग को हम अनुभव करें, ताकि हमारे जीवन के जरिए हम कई लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण हो। हमारे शब्दों के जरिए, हमारे चाल चलन, हमारे जो बातें हैं प्रभु की उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो। ये तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण ले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस समरिया में था। वहां फिलिप्पुस सेवकाई तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8वें अध्याय की, और अगर हम देखेंगे शमौन नामक एक व्यक्ति था। वहां शमौन नामक एक व्यक्ति था जो समरिया में क्या है लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, है ना। प्रेरितों के काम 8:9 से नीचे हम देखते हैं, और 10वें वचन में देखा हम इस प्रकार देखते हैं, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। शमौन नामक एक व्यक्ति है जो समरिया में पहले से ही है। फिलिप्पुस के आने से पहले से ही शमौन नामक एक व्यक्ति है, और वहां वो क्या कर रहा है, लोगों के सामने वो बहुत कामों को कर रहा है, बहुत चमत्कारों को कर रहा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा में होकर नहीं कर रहा है। उसमें दुष्ट आत्मा है, उसमें दुष्ट आत्मा है, और वो क्या कर रहा है, वहां चमत्कारों को कर रहा है, और लोग कह रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये मनुष्य क्या है, परमेश्वर से भेजा गया है। लोग उसको प्रणाम करते हैं, लोग उसके सामने पैसे रखते हैं, लोग उसको बहुत एक रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन दिया है, लेकिन वो क्या है, पवित्र आत्मा में होकर वो कार्य नहीं कर रहा है। वो पवित्र आत्मा में होकर वो वहां कुछ सेवकाई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, जादू टोना। वचन में लिखा है, 9वें वचन में लिखा है, वो क्या है, जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और इस व्यवसाय से मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं कि वो इस व्यवसाय से उसने बहुत पैसा कमाया। लोगों के सामने उसके एक बड़ा से एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन था, लोग उसको बहुत मानते थे। लेकिन जैसे ही समरिया में फिलिप्पुस आया, हालेलुया, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, पवित्र आत्मा की उस अग्नि में, उस उपस्थिति में भरपूर होकर जैसे ही फिलिप्पुस समरिया में आ गया, मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं कि शमौन का जो व्यवसाय था वो क्या है, बंद हो गया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ही सबसे बड़ा आत्मा है, पवित्र आत्मा ही पवित्र है। वो जो आत्मा है उसका नाम कैसे लिखा है, पवित्र आत्मा। आत्मा जो क्या है, पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, मैं विनती करना चाहता हूं कि प्रार्थना करें। हालेलुया, घुटनों में आकर प्रार्थना करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे आज क्या कर, पवित्र आत्मा में क्या कर, भर दे। हालेलुया, अन्य भाषाओं का वो वरदान मुझे दे। हालेलुया, मैं जब प्रार्थना करूं तो लोग हालेलुया चंगाई को अनुभव करें। मैं जब प्रार्थना करूं तो दुष्ट आत्मा भागने पाए। Praise the Lord, हालेलुया हालेलुया। शमौन हालेलुया, शमौन कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा कोई व्यक्ति आए और ऐसा है कि उसका व्यवसाय बंद हो जाए। लेकिन वो जो दूसरा जो व्यक्ति था वो ऐसे नहीं आया, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में गया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, समरिया देश में भेजा, क्योंकि समरिया ऐसे एक देश है, इतिहास इस प्रकार कहता है कि समरिया ऐसे एक देश था जहां हर प्रकार के दुष्ट से भरा हुआ, हर प्रकार की बुराई था, हर प्रकार के जादू टोना, लोग अंधविश्वास में डूबा हुआ था। और इस प्रकार भी इतिहास में लिखा है कि वहां के लोग अपने ही बच्चों को क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। अपने ही खुद के बच्चों को क्या है, बलि चढ़ा
चाहते थे। ऐसे एक देश में, ऐसे एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर फिलिप्पुस को समरिया में भेजता है। और जैसे ही फिलिप्पुस वहां सेवकाई करना शुरू किया, पवित्र आत्मा में होकर वहां अद्भुत कार्यों को लोगों ने देखा। उस शहर में एक बड़ा सा एक आनंद छा गया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। ओ पवित्र आत्मा में होकर हम कार्य करें, पवित्र आत्मा में होकर हम सेवकाई करें, पवित्र आत्मा में होकर हम आराधना ले, पवित्र आत्मा में होकर हम प्रेज एंड वर्शिप को हम लीड करें, पवित्र आत्मा में होकर हम फास्टिंग प्रेयर ले, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करे। हालेलुया, हालेलुया। वो हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि क्या है, हारून के लाठी के समान तंत्र मंत्र करने वालों के लाठी ने भी चमत्कार किया। हम जानते हैं इस कहानी को, है ना। हारून के पास जो लाठी था वो क्या अजगर बन गया, और वो भी बहुत अद्भुत कार्यों को किया। लेकिन तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के हाथ में भी एक लाठी था, वो भी अजगर बन गया, वो भी अजगर बन गया, वो भी चमत्कार, वो भी वहां चमत्कार कर रहे थे। लेकिन आखिरी में हम क्या देखते हैं कि जो हारून का जो लाठी था, जो अजगर बन गया था, उसने क्या किया, इन अजगरों को, जो दूसरे जो अजगर थे, उसको निगल दिया। इसका मतलब यह है कि यीशु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ही क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। पिता परमेश्वर के जरिए पवित्र आत्मा यीशु ही अद्भुत कार्यों को क्या है, कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो समय आ गया कि हम प्रभु की उपस्थिति में हम घुटनों में आए और हम इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु तू आज मुझे भर। हालेलुया। तेरे उस अग्नि से, पवित्र आत्मा की उस अग्नि से भर। हालेलुया। कई लोगों के पास मशाल तो है लेकिन उसमें तेल नहीं है, मोमबत्ती तो है लेकिन उसमें आग नहीं है। हालेलुया। वेदी है लेकिन उसमें आग नहीं जल रहा है। लेकिन समय आ गया, प्रभु हमें इन दिनों समय दे रहा है कि हम क्या करें, प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे। हालेलुया। उसकी ओर हम ध्यान दें, प्रार्थना करें, आंसू बहा बहा कर हम प्रार्थना करें और कहें कि पवित्र आत्मा तू मुझे भर। हालेलुया। तेरे नियंत्रण में होकर मैं मेरे जीवन को मैं बिताना चाहता हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। दाऊद राजा के बारे में हम जानते हैं। दाऊद राजा होने से पहले, हालेलुया, भेड़ बकरियों को चराता था। वो सैमुएल से यहोवा कहता है कि तू जा, यिशै के पुत्रों में से एक को मैंने क्या है, चुन लिया है कि वो राजा बन जाए। अबीनादाब, शम्मा, एलियाब, सबको छोड़कर जो सबसे छोटा था, दाऊद को क्या है, परमेश्वर ने अभिषिक्त किया। हालेलुया। राजा होने के लिए। उसके बाद उसने कई पराक्रमी कार्यों को उसने किया है। गोलियत के सामने, गोलियत के पास जाता है और कहता है कि मैं तुझे गिराऊंगा। यहोवा के नाम से उसने कई पराक्रमी कार्यों को उसने किया है। तब किया था जब वो पवित्र आत्मा में होकर, हालेलुया, उसके जीवन में अभिषेक था। लेकिन ऐसे एक समय आ गया कि वो राजा बन गया और क्या है, एक व्यक्ति को वो मार देता है और बत्शेबे के साथ वो पाप भी करता है। और देखो, हम भजन संहिता में हम इस प्रकार हम देखते हैं, भजन संहिता 51 में हम देखते हैं कि ऐसे एक समय आ गया कि उसको ये पता चला कि पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है, उसके साथ नहीं है, आत्मा उससे दूर हो गया है। इस प्रकार वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर तू क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। परमेश्वर तू मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। अगर मेरे जीवन से, अगर आपके जीवन से अगर पवित्र आत्मा दूर हो गया है, तो आज हम इस प्रकार प्रार्थना करें, दाऊद के साथ, भजनकार के साथ हम इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरे अंदर तू क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हर प्रकार के दुष्ट जो आत्मा है उसको दूर फेंकने के लिए समय आ गया। हमें कई चीजों को गिराने का समय आ गया, हमें कई चीजों को निकाल देने का समय आ गया, हमें कई चीजों को काट कर उसको फेंकने का समय आ गया, ताकि क्या है, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो हमारे अंदर आए। हालेलुया। और नीचे इस प्रकार लिखा है, और मेरे भीतर तू क्या कर,
स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर, उत्पन्न कर। हालेलुया। स्थिर आत्मा, एक ही एक आत्मा है और वो आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा को आज मैं और आप स्वागत करें हमारे जीवन में। हालेलुया। पिछले दिनों में आप जब अभिषिक्त एक दास था, जब आप एक अभिषिक्त एक दासी थी, तब आप कई घंटों आप प्रार्थना करते थे, तब आप बिलक बिलक कर आप रोकर आप प्रार्थना करते थे। लोग आपके पास आते थे प्रार्थना के लिए। आप जब प्रचार करते थे तो लोग रोकर अपने जीवन प्रभु की उपस्थिति में देते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि आज आपके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, आज आपके पास सेवकाई के लिए समय नहीं है, आज आपको प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए आपके पास समय नहीं है। हालेलुया। समय आ गया कि हम हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में हम माफी मांगे और इस प्रकार हम कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, लॉर्ड हियर आई एम। हालेलुया। प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भर। हालेलुया। मेरा जो वेदी है उसमें आग हमेशा जलना ही है, वो कभी ना बुझने पाए, वो कभी ना बुझने पाए। हालेलुया। ऐसा अवसर हम ना दें, लेकिन अर्थात स्तुति रूपी बलिदान से हालेलुया हम प्रभु को हम प्रसन्न करें, धन्यवाद बलि हम चढ़ाएं, स्तुति और आराधना हम करें, उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम जाएं, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे ऊपर हालेलुया नियंत्रण ले। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत ही शक्तिशाली रूप से इन दिनों हमारे जीवन में है हालेलुया कार्य करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की 7 मुख्य विशेषताओं को आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। देयर आर 7 मेन features or characteristics of Holy Spirit, hallelujah, from the Bible that I would love to keep before you. 7 मुख्य विशेषताएं मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहला, पवित्र आत्मा त्रिएकता में एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा त्रिएकता में एक व्यक्ति है। आप सब लोग जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आज आपके सामने एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आप सब लोग इस पिक्चर की और अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल है, मैंने ड्रॉ किया ट्रायंगल है ना, त्रिभुज है, और इनके जो कोने हैं वो एक के साथ, जो रेखा है एक के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है ना। इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। तब हम ट्रायंगल कह सकते हैं जब पूरे साइड जो है एक साथ है, एक जुड़ में है, एक साथ है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। लेकिन इसको मैं ट्रायंगल नहीं कह सकता हूं, इसको मैं त्रिभुज में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि क्या है, इसमें स्पेस है। इसको जो रेखा है एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं, इसमें स्पेस है, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है। इसको मैं सेपरेट 3 लाइंस ही बोल सकता है। लेकिन ये जो है ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों एंगल्स जो है एक साथ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। तो सबसे पहले विशेषता क्या है? पवित्र आत्मा त्रिएकता में एक व्यक्ति है। जो दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है। यूहन्ना 14 उसके 16 में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर, है ना। एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा, हमेशा, 10 घंटों के लिए नहीं है, हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारे विपरीत परिस्थिति में हम जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हालेलुया कार्य करेगा। वो हमारे लिए सहायक बनकर वो हमें संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा है।
हम देखेंगे यूहन्ना 14 उसका 17 हम देखते हैं। अर्थात वचन में इस प्रकार लिखा यूहन्ना 14:17 में, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जरा ध्यान से सुनना क्या वचन में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उससे ना देखता था और ना उससे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है, हालेलुया, और वह तुम में होगा। सत्य की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है, वो हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। और जो आत्मा है वो हमेशा सच ही कहेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा है। चौथी बात, पवित्र आत्मा हमारा गुरु है। पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, वो हमें सिखाता है। होली स्पिरिट इज आवर टीचर। होली स्पिरिट इज आवर टीचर एंड होली स्पिरिट विल टीच अस। पवित्र आत्मा हमारा गुरु है और वो हमें क्या है? सिखाता है। यूहन्ना 14 उसके 26 हम इस प्रकार देखते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हालेलुया, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। वचन में जो भी है, जो मैं और आप नहीं जानते हैं, कई बार हम नहीं समझते कि वचन का जो अर्थ क्या है, वो भी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। जो बातें जो हम नहीं सोच भी सकते हैं, वचन के जरिए पवित्र आत्मा हमें सब कुछ क्या है? सिखाएगा। वो हमारा मार्गदर्शक होगा, हालेलुया। वो हमें सही मार्ग में चलाएगा, हालेलुया। हमें सिखाएगा क्या सही है, क्या गलत है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? हमारा गुरु है, वो हमें सिखाता है। फिफ्थ पॉइंट, जो पांचवी बात है, पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। यूहन्ना 14 उसके 27 में हम देखते हैं, इस प्रकार वचन में लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, हालेलुया। मैं तुम्हें क्या है? शांति दिए हुए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। कई बार मैंने और आपने अनुभव किया कि हमारी विपरीत परिस्थिति में, जब हम अकेला है, जब हमारे साथ कोई नहीं है, और हम जब प्रार्थना करता है तो हम एक मीठी एक आवाज को हम सुनते हैं। हम अनुभव करते हैं हमारे आत्मा में कि कोई हमारे साथ है, कोई हमें शांति दे रहा है, और वो दूसरे कोई आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। तो पवित्र आत्मा क्या है? हमें शांति देता है। हमारे जीवन के उस कठिन समय में पवित्र आत्मा हमेशा हमारा सहायक बनते हुए, हमारा गुरु बनते हुए हमें क्या है? शांति देता है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। छठवीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा हमें क्या है? कायल करता है। यूहन्ना 16 उसके 8 में इस प्रकार लिखा है, वह आकर, वह मतलब पवित्र आत्मा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा? तीन बातें हैं। सबसे पहला पाप, दूसरी जो धार्मिकता, और तीसरी क्या है? न्याय के विषय में क्या है? कायल करेगा, हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा में होकर अगर आप जब सेवकाई करेंगे, आप जब प्रचार करेंगे, आपके प्रचार के जरिए पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करेगा। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो यीशु मसीह को समय नहीं जानता होगा, पवित्र आत्मा का गवाही के कारण वो व्यक्ति क्या है? प्रभु की उपस्थिति अपना जीवन को देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? पाप, हालेलुया, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या है? कायल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और जो सातवीं जो बात है, जो सातवीं जो विशेषता है पवित्र आत्मा की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा हमें बताएगा जो होने वाला है। पवित्र आत्मा हमें बताएगा जो होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कई ऐसे बातें हैं जो आगे होना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा, वचन के जरिए हमें बताएगा जो होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने क्या है, 7 विशेषताएं, पवित्र आत्मा की 7 मुख्य विशेषताओं का हमने देखा। पवित्र आत्मा त्रिएकता में एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, वो हमें सिखाता है। 5वीं बात, पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। 6वीं बात, पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। 7वीं बात, पवित्र आत्मा हमें बताएगा जो होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज और एक बार मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि हम पवित्र आत्मा में भरपूर होकर हम हमारे मसीह जीवन को हम बिताए। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हमारे पास मशाल है उसमें तेल नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारे पास मोमबत्ती तो है लेकिन उसमें आग नहीं है। हालेलुया। वेदी में क्या है, वचन में इस प्रकार है, वेदी में अग्नि क्या है, जलती ही रहे, वे कभी बुझने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरितों के काम उसके 19 में हम इस प्रकार हम देखते कि पौलुस ने जब हालेलुया चेलों के ऊपर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उतरने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहभागिता आज आप अनुभव करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति को आज आप अनुभव करें और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा तो आप क्या करेंगे, उस पवित्र आत्मा के उस भरपूरी में होकर आप अन्य अन्य भाषा में आप आराधना करेंगे, आप भविष्यवाणी देंगे। आप जब रोगियों के लिए आप जब प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगाई का अनुभव करेंगे। आप हालेलुया प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। आप में से आज कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आज आप में से कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा को आपके इस जीवन में जगह देने के लिए? हालेलुया। मेरा ये विनती है कि आज हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्थान दे ताकि यीशु का नाम हालेलुया हमेशा हमेशा ऊंचा होने पाए। प्रभु आप सबको आशीषित करे।